नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने हमारे जनवरी से लेकर मई 2021 के संस्करण के एमसीक्यू, सार संग्रह और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है अभी तक तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने उन सभी वीडियोस को देखा है तो हमारा आज का जो वीडियो है वो आपके लिए है। आज के वीडियो हमारा एक क्विज के रूप में हम लेके आए हैं 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर, जिसमें हम टॉप इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज का एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि एमसीक्यूज वाइज होगा और विद एक्सप्लेन्स होगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरा देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा जिसमें आप अपना आंसर खुद गैस कर सकेंगे और वीडियो के साथ साथ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर 50 क्वेश्चंस का ये वीडियो है, अगर आपने इस वीडियो में से आपने अगर 40 प्लस क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो इसका मतलब आपकी करंट अफेयर की तैयारी काफ़ी अच्छी है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, 13 अप्रैल 2021 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीईसी कौन बने हैं? सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन जिसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुशील चंद्र। स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं इनका, सुशील चंद्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्तमान चुनाव आयुक्त जो कि अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्र को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। 13 अप्रैल 2021 से उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। वो वर्तमान सीईसी सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे। इससे पहले सुनील अरोड़ा जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनका स्थान ले लिया है सुशील चंद्र ने। भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य थे वर्तमान में, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 चुनाव आयुक्त थे, राजीव कुमार और सुशील चंद्र। तो उसमें सुशील चंद्र को बना दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न सम्मान 2021 प्रदान किया गया है? कलिंग रत्न सम्मान। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पे इनका फोटो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को हाल ही में कलिंग रत्न सम्मान 2021 दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन को 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सरला भवन के सरला साहित्य संसद के 40वें वार्षिक दिवस के अवसर पर कटक में प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ विश्व भूषण हरिचंदन को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, साउथ के एक मशहूर कलाकार है जिनको चुना गया है 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनीकांत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, साउथ के दक्षिण के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए उनको सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड पाने वाले रजनीकांत 12वें दक्षिण भारतीय कलाकार हैं। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा की गई है? सरस्वती सम्मान 2020। स्क्रीन पर इनका ये फोटो है, इनका नाम है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जिनको हाल ही में सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 उनको प्रदान किया गया है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान को देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि 2019 में वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान दिया गया था 2019 के लिए। 2020 के लिए दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले सनातन पुस्तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। योगासन को, इसका आयोजन कहां पर होना है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण का आयोजन कहां होना है? आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया जाना है 4थे संस्करण का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल इसको किया गया है। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण जो कि 2020 में हुआ था, उसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था और अब चौथा संस्करण वो पंचकुला हरियाणा में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है? व्यास सम्मान, आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जाने माने हिंदी के लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। उनका उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी नामक उनका एक उपन्यास है। इसके लिए उनको 31वें व्यास सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों में के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है व्यास सम्मान। गांधी शांति पुरस्कार, आंसर यहां पर है ऑप्शन बी, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। ये इनका फोटो है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जबकि 2019 के लिए ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष 2020 और 2019 दोनों वर्षों के लिए गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन है? फेंसर यानी कि तलवारबाजी होती है, खेल होता है, इसमें क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भवानी देवी। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका, भवानी देवी। भवानी देवी को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 9, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? स्कॉर्पियन सबमरीन जिसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS करंज। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, INS करंज। भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली है, जिसे मुंबई में प्रोजेक्ट P-75 के INS करंज के रूप में शामिल किया गया है। करंज INS करंज से पहले INS कलवरी और INS खंडेरी दोनों ही पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं 2017 और 2019 में, और 2021 में शामिल हुई है INS करंज। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हुआ है, मर्ज हुए हैं दोनों, उसके बाद उनका नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संसद टीवी। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय होने के बाद अब इसका नया नाम रखा गया है संसद टीवी, ठीक है। और यह 1 मार्च 2021 से प्रभावी हो गया है। 1986 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? अमेजोनिया 1 उपग्रह को, उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ब्राजील। ब्राजील का अमेजोनिया 1 उपग्रह है, जिसे हाल ही में इसरो ने लॉन्च इसको किया है। स्पेस एजेंसी इसरो ने वर्ष के पहले मिशन ब्राजील के अमेजोनिया 1 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-51 के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इंद्रधनुष 3 का शुभारंभ किया है, इसका संबंध किससे है? इंद्रधनुष 3, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टीकाकरण। टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुष 3। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज को विस्तार के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3 को लॉन्च किया है। यह योजना 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। अब इसका तीसरा जो अभियान शुरू किया गया है, इसका मिशन, ये इसके अंदर डिप्थीरिया, ह्यूपिंग कफ, टेटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, तपेदिक, खसरा,
मेनिजाइटिस और हेपेटाइटिस बी आदि रोगों के लिए टीकाकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। पुरुषों के एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच ने अपने 9वें ऑस्ट्रेलियाई ओपन क्राउन को डेनियल मेदवेदेव को हराकर कुल मिलाकर अपना 18वां ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीत लिया है। जबकि महिला वर्ग में नाओमी ओसाका महिला वर्ग में विजेता रही थी ऑस्ट्रेलियन ओपन में। पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? पक्षी महोत्सव कलरव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन हाल ही में किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। आंसर इसका हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन होगा डी, जिसमें उपयुक्त सभी यानी कि सभी राज्य जिसमें दे रखे ऊपर, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 6 राज्य इस लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड की 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 4 फरवरी को दे दी है। यमुना नदी पर स्थित यह परियोजना राष्ट्रीय परियोजना से घोषित किया गया है। इस परियोजना से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के साथ विद्युत उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत दिया गया है? पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत किसे दिया गया है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तरुण गोगोई असम, रामविलास पासवान बिहार और केशुभाई पटेल गुजरात, तीनों को ही मरणोपरांत पद्म भूषण 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पे PDF डाउनलोड कर देख सकते हैं पद्म भूषण, जिसमें 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 86वां स्थान है भारत का भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, जिसमें 180 देशों में से भारत को 86वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। 2019 की तुलना में भारत को 6 स्थान भारत घिसक गया है, जबकि पहले भारत का 80वां स्थान था, जबकि इस बार भारत का 86वां स्थान आ गया है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में, जबकि सोमालिया और दक्षिणी सूडान को 179वें स्थान पर सबसे नीचे उनको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? किस राज्य की झांकी है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार उनको दिया गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में इसरो ने 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने के रिकॉर्ड को किस स्पेस एजेंसी ने तोड़ा है? इसरो के द्वारा 104 उपग्रहों को लॉन्च करने का रिकॉर्ड था, जिसे हाल ही में स्पेस एजेंसी ने तोड़ा है। उसका नाम है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेस एक्स, जो कि एक निजी स्पेस कंपनी है अमेरिका की, जिसके मालिक हैं एलोन मस्क। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, स्पेस एक्स ने 143 छोटे उपग्रहों की ढुलाई वाले ट्रांसपोर्टर 1 नामक अपने एक महत्वाकांक्षी राइडर शेयर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
इस लॉन्च के साथ स्पेसएक्स ने फरवरी 2017 में इसरो द्वारा 104 उपग्रहों को एक ही मिशन में पीएसएलवी पर बोर्ड करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ हैं एलन मस्क। स्पेसएक्स का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी? सृष्टि गोस्वामी, आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट, हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था। वह बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा हैं। हरिद्वार के रुड़की में दौलतपुर गांव में रहती इस कदम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 किन किन देशों के मध्य हुआ है? डेजर्ट नाइट 21, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया था संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया गया था। यह अभ्यास दो वायु सेनाओं के बीच अनुबंध की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? जो बाइडेन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के जो बाइडेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो बाइडेन शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अंदर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय पासपोर्ट को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया हाल ही में। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने का शीर्ष स्थान उन्होंने हासिल किया है, जबकि भारत को 110 देशों में से 84वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा महीने के रूप में 2021 में कब से कब तक मनाया गया था? नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जिसे कहते हैं। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक के लिए पहली बार सड़क सुरक्षा महीने के रूप में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित करता था, लेकिन 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की मनाने की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के माह के रूप में मनाया गया था, जो कि 18 जनवरी 2021 से लेकर 17 फरवरी 2021 के लिए मनाया गया था। थीम रखी गई थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ हैं। आंसर ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नियुक्ति समिति ने सुनीत शर्मा को रेलवे का बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ सहित रेल मंत्रालय के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में उनको नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 1 जनवरी 2021 से उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। शर्मा ने इस पद पर कार्यरत विनोद कुमार यादव की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन जिसे GAVI गावी कहते हैं में किस भारतीय को सदस्य बनाया गया है? गावी में राइट आंसर ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिसे हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन में इनको सदस्य नामित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी को प्रतिष्ठापित किया है, शामिल किया है अपनी नौसेना में आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी को? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। म्यांमार देश ने हाल ही में भारतीय आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी को प्रतिष्ठापित किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो इसका। म्यांमार नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है, जिसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना के द्वारा देश को सौंप दिया गया था। यह म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में पहली पनडुब्बी है आईएनएस सिंधुवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से किस देश ने सम्मानित किया है? द लीजन ऑफ मेरिट, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से उनको सम्मानित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सैन्य सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, अब जो बाइडेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, राइट आंसर ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के फॉर्मूला 1 रेसर हैं, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किस खिलाड़ी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का अवार्ड दिया गया है? बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ 2020। फीफा यानी कि जो फुटबॉल की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इनका नाम है, जो कि फीफा के बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 के लिए इनको चुना गया है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बेस्ट फीफा प्लेयर 2020 बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को पिछले साल के विजेता लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराकर बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का खिताब उन्होंने जीत लिया है। 32 वर्षीय लेवांडोव्स्की यूरोप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले और बायर्न के साथ चैंपियंस लीग के विजेता भी हैं, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020, राइट आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल, SAIL। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है, को हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। कंपनी लगातार 2 वर्षों के लिए इस पुरस्कार की विजेता रही है, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है? यूनेस्को के द्वारा उस देश का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज शुरू किया गया है। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हैं। यूनेस्को ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को अपनाते हुए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कार्यकारी बोर्ड ने सर्वसम्मति से 2010वें सत्र में क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर प्रस्ताव को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना है? टाइम मैगजीन के द्वारा चुना जाता है पर्सन ऑफ द ईयर 2020। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त सब दोनों, यानी कि जिसमें कमला हैरिस और जो बाइडेन दोनों को ही संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर 2020 को चुना गया है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, जो बाइडेन 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जबकि कमला हैरिस जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन का 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर उनको संयुक्त रूप से चुना गया है। 2019 में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को
पर्सन ऑफ द ईयर उनको चुना गया था 2019 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2020, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका, 2020 के विनर हैं रंजीत सिंह दिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव की जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को वर्ष 2020 के ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? चांद पर झंडा फहराने वाला, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चीन। चीन के द्वारा हाल ही में चांद पर झंडा फहराया गया है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं झंडा फहराते हुए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की गई थी। चीन ने चांग E5 मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्रित करने के लिए चांद पर भेजा गया था। अगर चांद से वापसी की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है तो चीन चांद से नमूने लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। अब तक यह रिकॉर्ड 1960-1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में यूनेस्को ने किन भारतीय शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है? उन दो शहरों का क्या नाम है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, जिसके अंदर ग्वालियर और ओरछा दोनों को ही विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले के शहरों ग्वालियर और ओरछा को विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में इनको शामिल किया गया है। इसे शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की संख्या कुल मिलाकर अब 40 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका, जो कि पहले स्थान पर है, जबकि निर्मला सीतारमण भारतीय वित्त मंत्री हैं जो कि 41वें स्थान पर हैं इस सूची में। पहले स्थान पर एंजेला मर्केल हैं जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स द्वारा जारी इस सूची में 100 शक्तिशाली महिलाओं में 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह दूसरा मौका है जब उन्हें सूची में रखा गया है। 2019 में वो 34वें स्थान पर थी, जबकि 2020 में वो 41वें स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021 जारी किया गया है। जेंडर गैप, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, 140वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 156 देशों में से भारत को 140वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। भारत 28 स्थान नीचे खिसक गया है इस वर्ष, जबकि 2020 में भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ था। आइसलैंड, जो कि 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समता वाले देश के रूप में सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है, जबकि अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में सबसे नीचे रहा है जेंडर गैप सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में 2021 में हुए IISF शूटिंग वर्ल्ड कप में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? शूटिंग वर्ल्ड कप में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में पहले स्थान पर रहा है। भारत नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 18 से लेकर 29 मार्च 2021 तक ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। भारत ने 30 पदक के साथ 15 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य पदक शामिल थे। अमेरिका 4 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 कहते हैं, जिसमें भारत का क्या स्थान रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो कि 53 देशों में पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। भारत को गत वर्ष 36वां स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन इस वर्ष भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41,
हाल ही में किन दो राज्यों के बीच में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ है? उन दो राज्यों का क्या नाम है? केन बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना। आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के मध्य में यह समझौता हुआ है। विश्व जल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदियों के बीच के क्षेत्र में अधिशेष क्षेत्रों में सूखाग्रस्त क्षेत्र और जल दुर्लभ क्षेत्र तक पानी पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे दिया गया है? स्कॉच चीफ मिनिस्टर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जिनको हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए, अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम को यह अंग्रेजी भाषा के लिए अवार्ड दिया गया है। उनकी जो शीर्षक और शैली उनकी है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, यहाँ पर ये अंग्रेजी भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को चुना गया था, जबकि हिंदी भाषा के लिए ऑप्शन इसका सी है, आंसर राइट हो जाएगा, अनामिका नाम है इनका। और जो इनकी जो देख सकते हैं शीर्षक इनका है टोकरी में दिगंत करके एक इनकी जो एक पुस्तक है, उसके लिए इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, टोकरी में दिगंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम 2021 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजित होने वाला है। यह घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा की गई थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम का जो पहला संस्करण था वो भुवनेश्वर में फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है? पेरिस जलवायु समझौते में उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते में हाल ही में वापसी की है। इससे पहले नवंबर 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर समझौते को आधिकारिक रूप से छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का परसेवरेंस रोवर उतरा है? परसेवरेंस राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नासा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक रोवर है परसेवरेंस, जो हाल ही में मंगल ग्रह पर उतरा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का परसेवरेंस रोवर सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह पर उतरा है। रोवर लगभग 300 मिलियन की यात्रा पर रहा क्योंकि इसने 6 महीने पहले पृथ्वी को छोड़ा था। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। ये इसका फोटो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी ने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा है, उसकी लंबाई कितनी है? मालगाड़ी वासुकी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 3.5 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन वासुकी इसका नाम है, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में लगभग 3.5 किलोमीटर की इकाई के रूप में मालगाड़ियों की 5 रैक जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन करके अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वासुकी नामक इस गाड़ी ने भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है?
प्रवासी भारतीय दिवस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। द्विवार्षिक रूप से 9 जनवरी को भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। 2021 का विषय है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी यानी कि आज ही के दिन 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? पहली लिथियम रिफाइनरी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में स्थापित होगी भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही गुजरात में स्थापित होने जा रही है। मणिकरण पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरण ऊर्जा कंपनी है, जो इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और हमारे इस आज की क्विज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2021 में भारत के 48वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? भारत के 48वें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जस्टिस NV रमना, जिन्होंने हाल ही में जस्टिस शरद अरविंद बोबडे इनका स्थान लिया है और 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। स्क्रीन पे इनका फोटो आप देख सकते हैं, जस्टिस NV रमना। ठीक दोस्तों, अगर आपको क्विज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल पर नए हो तो। आपके जितने भी क्वेश्चन इसमें सही हुए हो तो इसमें आप अपना कमेंट बॉक्स में जाके अपना स्कोर जरूर बताना, जिससे हम पता लगाएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।